मेरा नाम रोहित कुमार है और आप सभी का स्वागत है JSR एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या है हमारा चैप्टर पहला? तो हम आज सिर्फ बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। किसके बारे में? केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले जो बात हमारे मन में आती है कि भाई केमिकल रिएक्शन होते क्या है। तो केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा जो सब्सटेंसेस है वो चेंज होते हैं न्यू सब्सटेंसेस में। अगर हम बात करें डेफिनेशन वाइज तो इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस। अभी हम जो सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं इनको कहा जाता है रिएक्टेंट। वन और मोर सब्सटेंसेस जो कि क्या है वो है कहलाते हैं रिएक्टेंट, और ये चेंज होते हैं, चेंजेस इनटू न्यू सब्सटेंस, और जो नया सब्सटेंस बनता है उसको कहा जाता है प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? नए सब्सटेंस को हम प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप कुछ पुरानी चीजें होती है उनसे आप कुछ नई चीजें बनाते हैं। अब ऐसा होता क्यों है तो देखेंगे, थोड़ा ध्यान। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए कि जब भी एक केमिकल रिएक्शन होती है तो जो पुराने बॉन्ड्स होते हैं, ओल्ड बॉन्ड्स आप कह सकते हो, जो पुरानी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ओल्ड बॉन्ड्स जो होते हैं पुराने सब्सटेंसेस में ब्रेक होते हैं, और जो नए बॉन्ड्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, मतलब पुराने जो सब्सटेंसेस के बीच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी वो ब्रेक होती है और नए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म होती है, और यही रिजल्ट करता है हमारे न्यू प्रोडक्ट के अंदर। और इसी वजह से क्या बनता है? एक नया प्रोडक्ट बनता है। इसमें मेन डिफरेंस क्या होता है फिजिकल चेंज के मुकाबले? तो हम बात करें तो केमिकल चेंज के अंदर जो न्यू सब्सटेंस बनता है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पहले वाले के कंपैरिजन में क्या होती है? काफी डिफरेंट होती हैं। तो आप कह सकते हो कि केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन के अंदर जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है इट हैज इट्स ओन प्रॉपर्टीज जो कि पहले से मैच नहीं करती हैं। अगर हम जनरली एग्जांपल की बात करें तो हमने रियल लाइफ में भी ऑब्जर्व किया है, जैसे मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना, ये भी हमारे लिए केमिकल चेंज हो सकता है। रस्टिंग ऑफ आयरन भी हमारे लिए क्या है? केमिकल चेंज है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल है कि जैसे अगर आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर आयरन ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर देते हैं? आयरन, तो आपको एक नया प्रोडक्ट मिलता है जो कि होता है आयरन सल्फेट, और कॉपर क्या हो जाता है? आपका अलग हो जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे केमिकल प्रोसेस या कह सकते हो केमिकल रिएक्शंस के। अब हमारा एक डाउट आता है कि हाउ वी विल फाइंड कि कोई केमिकल चेंज हुआ भी है या नहीं है। ठीक है, तो उससे पहले एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अगर हम बात करें कि मुझे अगर एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे? तो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे रिएक्टेंट जो कि हमारे पुराने सब्सटेंस है, गिव्स आउट, एरो का सिंबल देंगे और क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट। तो ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन की। क्या है हमारी ये? रिप्रेजेंटेशन है किसी भी केमिकल रिएक्शन की जिसके अंदर दो चीजें दिखाई जाती हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम शो करते हैं रिएक्टेंट्स को, राइट हैंड साइड में शो करते हैं प्रोडक्ट को। अब कुछ बातें और जान लेते हैं। कई बार आप क्या देखेंगे कि कुछ प्रोडक्ट के साथ, अगर कोई प्रोडक्ट अज्यूम कर लेते हैं CO2 फॉर एग्जांपल, हम क्या ले ले? CO2 ले लेते हैं। तो CO2 के साथ कई बार आप क्या देखोगे रिएक्शंस के अंदर? अपवर्ड एरो देखने को मिलेगा आपको। तो इस अपवर्ड एरो का मतलब होता है ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये गैसियस प्रोडक्ट है। तो एक बात ध्यान में रखेंगे कि जब भी किसी रिएक्शन के अंदर किसी प्रोडक्ट के साथ अपवर्ड एरो दिख जाए इसका मतलब वो जो प्रोडक्ट है आपका कौन सी स्टेट में है? गैसियस स्टेट में है। सिमिलरली अगर कोई किसी प्रोडक्ट के आगे डाउनवर्ड एरो मिले आपको, कैसा एरो मिले? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है आपका प्रेसिपिटेट है। अब प्रेसिपिटेट का मतलब होता है एक ऐसा प्रोडक्ट या कंपाउंड जो रिएक्शन के अंदर सेटल डाउन हो जाता है, आपको नीचे बैठा हुआ मिल जाता है। तो ऐसे कंपाउंड या प्रोडक्ट को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो एक जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गई किसकी? हमारी केमिकल रिएक्शन की। देन
अब हम बात करते हैं वापस कि भाई हमें कैसे आइडिया लगेगा कि हम जो रिएक्शन प्रोसेस कर रहे हैं वो एक केमिकल प्रोसेस है या फिजिकल प्रोसेस है। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे पास कुछ, किसके? केमिकल रिएक्शंस के। तो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ये क्या क्या होते हैं? देखो, जब भी एक केमिकल रिएक्शन होती है तो सबसे पहले जो कुछ चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं वो है चेंज ऑफ स्टेट। मतलब हो सकता है कि आपका जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है दोनों के स्टेट में क्या देखने को मिले? आपको चेंज देखने को मिले। ठीक है। दूसरी जो चीज है हमारे पास वो है चेंज इन कलर। कई बार किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान कलर चेंज भी आपको देखने को मिलता है। थर्ड वन जो है फॉर्मेशन ऑफ गैसेस। मोस्टली कई बार हम जब रिएक्शंस करते हैं तो आपको गैस फॉर्म होती हुई नजर आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन को बर्न करते हैं तो CO2 गैस फॉर्म होती है ना। और क्या क्या देखने को मिलता है हमें? हम कह सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर भी हमें ऑब्जर्व होता है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें क्या देखने को मिलता है? चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर का मतलब है या तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर हीट एब्जॉर्ब होगी या तो हीट रिलीज होगी। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारे बीकर के हमारे केमिकल रिएक्शन का जो टेम्परेचर होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये कुछ चार चीजें हैं जो हमें देखने को मिलती है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। अब जरूरी नहीं कि हमें चारों ही ऑब्जर्वेशन एक ही रिएक्शन में देखने को मिले, पर मिनिमम 2 या 3 तो हमें देखने को मिलती हैं। देन अब हम बात करते हैं हमें कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़नी इस चैप्टर में। तो हम जो सबसे पहले रिएक्शन पढ़ते हैं उसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो हम फर्स्ट सबसे पहले रिएक्शन पढ़ते हैं उसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो नाम में ही डेफिनेशन दिख रही है हमें। कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है? टू कंबाइन। मतलब इसे हम क्या करेंगे, या फिर इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि चीजें कंबाइन होती हैं। क्या होती हैं? कंबाइन। दैट मीन्स ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर 2 और मोर रिएक्टेंट्स क्या होंगे? 2 and more reactants combine together to give a single product। मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर आपके पास हो सकता है 2 रिएक्टेंट हो, 2 से ज्यादा हो, सभी मिलकर क्या बनाते हैं? सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ऐसी रिएक्शन को ही कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। एग्जाम्पल की बात कर ले, थोड़ी तो बड़े सिंपल एग्जाम्पल है हमारे पास। जैसे कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो हमें मिलता है CO2। क्या मिलता है? CO2 प्लस साथ में हीट एंड लाइट भी देखने को मिलती है। एक वाटर की रिएक्शन भी है। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अगर आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? वाटर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी कुछ एक रिएक्शन है ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास केमिकल रिएक्शन के। अब कई बार बच्चों क्या लगे, सर ये रिएक्शन थोड़ी गड़बड़ सी लग रही है हमें। ये सर यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2, ये भी बराबर है, बट ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो ये जो हमने रिएक्शन लिखी है ये अनबैलेंस्ड है। कैसी है? अनबैलेंस्ड है, जो कि हम आगे जाके सीखेंगे कि इसको बैलेंस कैसे किया जाता है। तो ये एक एग्जांपल हो गया हमारे पास किसका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, बस इतना ही रखते हैं। देखियो कैसा आ रहा है बताने।